हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटी का एक टॉपिक प्रस्तावना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। आइए एक एक करके देखते हैं, प्रस्तावना के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, हम भारत के लोग क्या बोल रहा है। हम भारत के लोग मतलब क्या हुआ, यानी जनता के बारे में बोल रहा है। ओके, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या बोला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसे आप सीरियल वाइज याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार, ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग। और जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं सब सीरियल वाइज आप इसे याद कीजिएगा, क्रम से याद कीजिएगा। जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसे आप क्रम से याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसका क्रम भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ओके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ओके, उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता, ओके, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब जो ये प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, ये जो प्रस्तावना मैंने आपको बताया अभी, तो उसमें प्रारंभिक 5 शब्द थे। कौन कौन से थे ये देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका मतलब क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं मतलब क्या है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ओके, समाजवादी का अर्थ क्या हुआ, समाजवादी देखिए क्या है, संविधान में, ओके, संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। ओके, यह एक समानता की बात करता है, जिसे भारत में रह रहे हर नागरिक यह समझे कि वह हर एक समान है, अलग नहीं है किसी से। ओके, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तीसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष यह है, तात्पर्य है इसका, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगा। ओके, जिसमें सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगा, भारत की जनता का धर्म होगा, न कि राज्य का धर्म होगा। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक, ये क्या है, इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। ओके, जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। लास्ट आता है गणराज्य। गणराज्य क्या है, गणराज्य यह कह रहा है, गणराज्य यानी गणतंत्र का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है। ओके, जनता द्वारा जो चुना जाता है वहाँ वंशानुगत नहीं होगा। जैसे यानी राजा का बेटा सीधे राजा ना बने,
वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी और ही माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं होना चाहिए। गणराज्य का मतलब यह है। तो मैंने आपको ये पांचों के बारे में बता दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसे भूलिएगा ही मत। 5 शब्द आप लोग याद रखिएगा। ओके, फिर देखिए, फिर क्या है? न्याय। न्याय में क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समता, प्रतिष्ठा व अवसर। ये मैंने आपको क्रम इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्रम पूछ देता है कि क्रम इसका क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही क्रम आपको बताना होगा, तो आप क्रम से ही याद रखिएगा इसको। ओके, फिर देखिए क्या है? प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसे भी। प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रावधान अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, फिर आते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है? केशवानंद भारती। कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में पीएन भगवती ने यह निर्णय दिया कि, क्या निर्णय दिया? निर्णय यह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसका भाग है? प्रस्तावना जो है यह संविधान का ही भाग है। ओके, संविधान का भाग है। परंतु देखिएगा, परंतु अनुच्छेद 368 के तहत, किसके तहत? 368 के तहत उसमें इस प्रकार संशोधन होगा, उसमें इस प्रकार संशोधन होगा कि उसका मूल रूप नष्ट न हो। मतलब कि प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हमको संशोधन करना है कि उसका मूल रूप नष्ट नहीं हो। ओके, इस बात का हमें ध्यान देना है। और अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना, आप लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा। फिर आइए देखते हैं, अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, हम भारत के लोग, सही है। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? देखिए पूछा, क्रम पूछ दिया ना, तो क्रम आपको याद करना पड़ेगा। क्रम क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, तो आप लोग क्रम याद रखिएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो मैंने बताया था कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए न्याय 3 प्रकार के। ओके, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। देखिए कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मैंने इसीलिए कहा था आप क्रम से याद करिएगा इसे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो कितना है? 4 है। ओके, कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ओके, यही पूछ सकता है कितने प्रकार के समता या समानता की बात की गई है? तो 2। कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठा व अवसर। अब देखिए मैंने इसका आंसर बता दिया आपको। न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर आते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो मैंने अभी आपको बताया 5 प्रकार के। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार हुआ ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है?
क्या अर्थ निकलता है हम भारत के लोग से, तो मैंने आपको वो भी बताया अभी कि हम भारत के लोग यानी जनता, जनता को कह रहा है वो, यानी संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता द्वारा हुआ है संविधान का निर्माण। फिर छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ओके, किस में किया गया था? उद्देशिका, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया था। उद्देशिका मीन्स हुआ प्रस्तावना, तो किस में प्रस्तावना में किया गया था ना? समाजवादी पंथ निरपेक्ष। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना ही होता है। तो 3 शब्द जोड़े गए थे ना, मैंने आपको बताया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो क्वेश्चन वही पूछा है। बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, फिर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं, जाहिर सी बात है। ओके, फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? क्या क्वेश्चन पूछा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। ओके, जनता में, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, यही मैंने आपको ऊपर बताया है, 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 मैंने ऊपर आपको बताया था, ये दिखा दे रहा हूँ। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ओके, 1976, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। बस 1 बार संशोधन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो बस 1 ही बार संशोधन ही हुआ है। ठीक है, 1976 में हुआ है, तो आंसर हमारा हो गया 1976। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। ओके, घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछ रहा है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? ओके, तो ऑप्शन में रहेगा हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ऐसे करके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा भारत था इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया से किया गया है। तो ये था प्रस्तावना, मैंने आपको बताया प्रस्तावना के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बता दिया मैंने आपको। अब आपका कर्तव्य यह है कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप लगाएं, ढूंढें। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम और है इसमें, इस वीडियो में कुछ चीज़ें मेरी छूटी हुई हैं तो आप, या मैं कुछ गलत पढ़ाया हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।